रुक जाओ मेरे प्रिय भक्त, हां तुम ही जो अभी अभी इस दिव्य वीडियो पर आए हो, अपनी उंगली को स्क्रीन से मत हटाओ, क्योंकि यह कोई सामान्य पल नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन का वह जादुई मोड़ है जहां से अपार धन, असीमित सम्मान और अनंत खुशियां तुम्हारी जिंदगी में बहकर आने वाली हैं। कल्पना करो, आज 22 जनवरी 2026 का यह गुरुवार तुम्हारे लिए वह स्वर्णिम सूर्योदय लेकर आया है, जहां तुम्हारे हर सपने, एक राजसी घर, पूर्ण स्वास्थ्य, परिवार की अटूट एकता और सभी बाधाओं का समापन साकार होने की शुरुआत कर देंगे। क्या तुम जानते हो, यदि तुमने इस वीडियो को अंत तक सुना तो अगले कुछ घंटों में तुम्हें ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलेगा कि तुम्हारा पूरा जीवन लक्ष्मी जी की कृपा से जगमगा उठेगा। वर्षों से संजोए सपने अब हकीकत बनने वाले हैं। लेकिन इस दिव्य प्रवाह में बने रहो, क्योंकि यह संदेश स्वयं बजरंग बली हनुमान जी की ओर से है, जो तुम्हें राजसी वैभव, मजबूत स्वास्थ्य और शाश्वत शांति का आशीर्वाद देने आया है। क्या तुम तैयार हो उस समृद्धि को ग्रहण करने के लिए जो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को आनंदित रखेगी? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम सफलता की कहानियों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो? तो एक पल भी व्यर्थ न गंवाओ। यह वीडियो तुम्हारी किस्मत की सुनहरी चाबी है और इसे पूरा सुनने से तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए प्रकाशमान हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्त, आज 22 जनवरी 2026 का यह गुरुवार तुम्हारे जीवन में एक नई ज्योति लेकर आया है। ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं आज तुम्हारे साथ हैं, और जो वर्षों से तुम्हें परेशान करने वाली चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक दबाव, घर में सामंजस्य की कमी, रातों की चिंताएं, वे सब आज से समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि इस संदेश के अंत तक तुम्हें वह गहरा रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे बंद भाग्य के द्वार को हमेशा के लिए खोल देगा। तुम्हारा भाग्य अब नई दिशा ले रहा है। मेरे प्रिय, कल्पना करो कि आने वाले 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत कैसे चमकेगी। जो सम्मान तुम्हें कभी नहीं मिला, वह अब तुम्हारे कदमों में होगा। जो धन तुमने सपनों में देखा, वह अब वास्तविकता बन जाएगा। यह वह पवित्र अवसर है जब तुम्हारी वर्षों पुरानी प्रार्थनाएं फलीभूत होने लगती हैं। मैंने देखा है कि तुमने कितना प्रयास किया है, कितनी बार मजबूत बने हो और कितनी बार विश्वास किया है कि सब कुछ बेहतर हो सकता है। आज यह दिव्य आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही हो। स्वयं राम भक्त हनुमान जी और प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ हैं। जो तुमने खोया है, उससे 1000 गुना अधिक तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुम अपने हनुमान जी से सच्चा प्रेम करते हो? यदि तुम्हारे हृदय में बजरंग बली के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, तो आज उन्हें अपना समर्पण दिखाओ। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे हृदय से एक बोझ उतर गया है। यह प्रेम और आस्था का वह छोटा सा प्रतीक है जो तुम्हारे और हनुमान जी के बीच एक मजबूत बंधन बनाता है। इसे अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हारी भक्ति का सम्मान है। मेरे प्यारे भक्त, तुम्हारा जीवन अब तक परीक्षाओं से भरा रहा है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की, लेकिन बदले में मिली हैं चुनौतियां और कभी कभी थकान। तुमने दूसरों का भला किया, लेकिन जीवन ने तुम्हें और मजबूत बनाया। कई बार तुमने अकेले में अपनी भावनाओं को संभाला है, जब कोई नहीं देख रहा था। लेकिन आज 22 जनवरी 2026 का यह गुरुवार सब कुछ बदलने वाला है। संकट मोचन हनुमान जी ने तुम्हारी हर प्रार्थना ग्रहण की है। तुम्हारी वह खामोश पुकार जो दुनिया नहीं समझ पाई, वे उन तक पहुंच चुकी हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कठिन समय कब समाप्त होगा, क्योंकि अब तक तुम्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिला था, और आज यह दिव्य संदेश तुम्हें बता रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जिसके सिर पर राम भक्त हनुमान जी का आशीर्वाद है, उसका समय हमेशा सकारात्मक रहता है। लेकिन ठहरो मेरे भक्त, आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे एक गहरा सवाल पूछता हूं।
जो तुम्हारे हृदय को छू लेगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। इसका जवाब तुम्हें इस वीडियो के अंत तक ही मिलेगा और यह जवाब तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझा देगा। सवाल यह है, वह कौन सी एक सरल वस्तु है जो तुम्हारे घर के मुख्य द्वार के निकट रखी जा सकती है, जो सुखों को आमंत्रित करती है और समृद्धि को मजबूत बनाती है? तुम मेहनत करते हो लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? सोचो, इसका उत्तर बहुत गहरा है। यदि तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हें समृद्धि प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसका जवाब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि पूर्ण ज्ञान अमृत के समान होता है। तुम्हारा समय अब सकारात्मक दिशा में बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही तुम्हारे प्रयासों से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। बजरंगबली तुम्हारी सहायता के लिए आ चुके हैं। बस तुम्हें अपना हृदय उनकी ओर खोलना है। मेरे प्रिय भक्त, आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से शुरू होने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन के सबसे प्रेरणादायक दिन होंगे। तुम सोच रहे होगे कि यह कैसे संभव है, लेकिन याद रखो, जब हनुमान जी लंका गए थे तो समुद्र ने रास्ता दिया और सुरसा ने सम्मान किया, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम का प्रेम था। वैसे ही अब तुम्हारी चुनौतियां समाप्त होने वाली हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे जो प्रमाणित करेंगे कि संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारे साथ हैं। पहला संकेत, कोई प्रियजन या नया साथी तुम्हारे जीवन में आएगा और सहायता का माध्यम बनेगा। दूसरा संकेत, कोई लंबित कार्य जैसे कोई महत्वपूर्ण निर्णय या अवसर सहजता से पूरा होगा। तीसरा संकेत, तुम्हें अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा, डर समाप्त होगा और सपनों में एक शुभ चिन्ह दिखाई देगा। मेरे प्रिय भक्त, डर को छोड़ो, संदेह को त्यागो और विश्वास को अपनाओ। याद रखो, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए थे तो समय कम था, लेकिन उन्होंने श्री राम का नाम लिया और सब संभव हो गया। वैसे ही यदि तुम जय श्री राम और जय हनुमान का जाप करो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है। विश्वास, धैर्य और हनुमान जी का प्रेम, इसे अपनाओ और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पथ बन जाता है। यही वह क्षण है जब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने लगेगा। जो तुमने वर्षों से मांगा, जो तुमने अपने हृदय में संजोया, जो तुमने रातों में प्रभु से गुहार की, वह सब तुम्हें मिल सकता है। बस तुम्हारे धैर्य और विश्वास का सम्मान हो रहा है। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुमने कितनी चुनौतियां झेली हैं, कितनी बार सोचा है कि शायद कुछ बदल सकता है, लेकिन आज यह आवाज तुम्हें बता रही है कि तुम सही सोचते हो। हनुमान जी तुम्हें अपनी कृपा की छाया में रखे हुए हैं। वे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। जो तुमने खोया है उससे कई गुना अधिक तुम्हें मिलने वाला है। बस आज तुम यह अवसर अपनाओ और इस संदेश को अपने हृदय में उतारो। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि यह तीनों संकेत तुम्हारे जीवन में साकार हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन एक उत्सव बन जाए? तो अभी मन ही मन संकल्प लो। और हां, यदि तुम चाहते हो कि हनुमान जी की कृपा वाली ऐसी ही प्रेरणादायक बातें तुम्हें रोज मिले, तो संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो। देखो, जैसे ही तुम लाइक करते हो, तुम्हें लगेगा कि तुमने हनुमान जी को अपना प्रेम अर्पित किया है। अब मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देता हूं जो मैंने पहले पूछा था कि तुम्हारी समृद्धि क्यों अस्थिर रहती है। ध्यान से सुनो। इसका कारण है तुम्हारे हृदय का विश्वास और घर की सकारात्मक ऊर्जा। जब तुम प्रार्थना करते हो तो हृदय एकाग्र रहता है। जब तुम कार्य शुरू करते हो तो सकारात्मकता तुम्हें आगे ले जाती है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे द्वार पर विराजमान है। लेकिन आज हनुमान जी की कृपा से यह सकारात्मकता बढ़ेगी। तुम्हें एक संकल्प लेना होगा। यह संकल्प कि तुम सकारात्मक रहोगे।
यह संकल्प कि तुम प्रभु के नाम को हर कार्य में अपनाओगे। आने वाले 7 दिनों में तुम्हें बस एक छोटा सा कार्य करना है। यह कोई कठिन नहीं बल्कि प्रेम का बंधन है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले हनुमान जी को प्रणाम करो और कहो, हे संकट मोचन, मेरा आज का दिन आपके प्रेम में व्यतीत हो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम वह रत्न हो जिस पर थोड़ी सी धूल जमी थी। अब समय की हवा उस धूल को उड़ा ले जाएगी और तुम अपनी पूरी चमक के साथ दुनिया के सामने आओगे। तुम्हारे शुभ चिंतक जो आज तुम्हें प्रेरित करते हैं, कल वे तुम्हारी सफलता पर गर्व करेंगे। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे पूर्वज और पितर आज तुम पर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनका भक्त हनुमान जी की शरण में आ गया है। हनुमान जी कहते हैं, जो शरणागत आता है उसकी सुध लेते हैं। प्रभु, तुम उनकी शरण में हो। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे प्रियजनों का भविष्य, तुम्हारा स्वास्थ्य, यह सब अब हनुमान जी की कृपा में है। तुम बस कर्म करो और नाम जपो। याद रखो, जब लक्ष्मण जी को चुनौती आई थी तो वानर सेना ने आशा रखी, लेकिन हनुमान जी ने विश्वास रखा और पूरा पर्वत उठा लाए। तुम्हारे जीवन में भी यदि कोई चुनौती है तो प्रसन्न रहो। तुम्हारा हनुमान तुम्हारे लिए भी समाधान लेकर आ रहा है। बस तुम विश्वास की डोर को मजबूत रखो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है जैसे जैसे तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारा हृदय शांत हो रहा है? यह मात्र संयोग नहीं, यह प्रमाण है कि तुम्हारा सकारात्मक समय आरंभ हो रहा है। तुम विशेष हो। ईश्वर ने तुम्हें एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना है। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम अपनी पुरानी सोच में रहोगे या नई आस्था को अपनाओगे? क्या तुम चुनौतियों में रहोगे या भक्ति और साहस को चुनोगे? तुम्हारा भविष्य इस निर्णय पर निर्भर है और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यदि तुमने आज से प्रभु श्री राम का नाम लिया और हनुमान जी की तरह विश्वास के साथ आगे बढ़े, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। आज यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है ताकि तुम्हें याद दिलाया जाए कि तुम अकेले नहीं हो। प्रभु तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा हर भाव उन्होंने महसूस किया है और अब वे तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाने वाले हैं जहां तुम हमेशा खुद को देखना चाहते हो। बस तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारो और विश्वास रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत की चुनौतियों को पीछे छोड़कर नए अवसरों का स्वागत करो। तुम वही आत्मा हो जिसने जन्म से पहले संकल्प लिया था कि वह चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेगी और अब वह संकल्प पूरा होने का समय है। अब सुनो, यह आशीर्वाद तभी फलित होगा जब तुम इस संदेश को केवल सुनोगे ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में उतारोगे और दूसरों के साथ साझा करोगे। क्योंकि आशीर्वाद जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। यदि तुम इसे साझा करोगे, अपने प्रियजनों को भेजोगे, तो यह शक्ति कई गुना हो जाएगी और तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हनुमान जी उनसे प्रसन्न होते हैं जो उनके नाम का प्रसार करते हैं। मेरे प्रिय भक्त, जाते जाते एक बात और, हनुमान जी को वे भक्त सबसे प्रिय हैं जो उनके परिवार का हिस्सा बनते हैं। यदि तुमने अभी तक संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शायद तुम एक बड़े आशीर्वाद का अवसर गंवा रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता और स्वयं महादेव को खुश करना चाहोगे? हाँ ना? तो देर मत करो। यदि तुम अपने माता पिता से सच्चा प्रेम करते हो, महादेव से दिल से जुड़े हो और अपनों की भावनाओं की कद्र करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी भावनाओं का सम्मान करो और संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही तुम संकट मोचन संदेश चैनल को सब्सक्राइब करते हो, समझो कि तुमने अपना हृदय हनुमान जी को सौंप दिया है। और हां, कमेंट में जय श्री राम या जय संकट मोचन हनुमान लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करो। जा मेरे भक्त, तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा घर सुख समृद्धि से भर जाए। सारे अवसर तुम्हारे हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रुक जाओ मेरे प्यारे भक्त। हां, तुम ही जो अभी तक इस संदेश में डूबे हो,
यह अंतिम जयकारा उस भाग का समापन था, लेकिन यह तुम्हारे जीवन के नए अध्याय का आरंभ है। मैंने तुम्हें अभी तक जो बताया वह तो केवल प्रारंभ था। अब जो रहस्य खुलने वाला है वह तुम्हारी 7 पीढ़ियों को प्रकाशित कर देगा और तुम्हारी समृद्धि को ऐसे स्तर पर ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। सुनो, अपनी भावनाओं को संभालो और हृदय को तैयार करो, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। तुमने प्रयास किए, तुमने भावनाएं संभाली, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी ने तुम्हें इतनी परीक्षाओं से क्यों गुजारा था? क्योंकि तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। प्रभु श्री राम हमेशा अपने सबसे समर्पित भक्तों को ही मजबूत बनाते हैं। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया को प्रेरित करने के लिए तैयार हुई है। तुम्हारी हर चुनौती ने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हारे हर भाव ने तुम्हें पवित्र किया है। अब तुम उस शिखर पर हो जहां से केवल सफलता ही सफलता है। आज से तुम्हारा नाम प्रेरणा का प्रतीक होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हें अभी भी एक सवाल सता रहा होगा कि क्या यह सब साकार होगा? क्या वाकई में मेरा धन, मेरा सम्मान, मेरा प्रेम वापस मिलेगा? यह सवाल शक्ति का परीक्षण है जो तुम्हें आगे ले जाना चाहता है। लेकिन याद रखो, जब हनुमान जी ने पर्वत उठाया था तो उन्होंने केवल राम नाम पर विश्वास किया। तुम्हें भी आज यही करना है। इस सवाल को अपने हृदय में रखो और हनुमान जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। अब मैं तुम्हें वह अंतिम कुंजी देने जा रहा हूं जो तुम्हारे 7 दिनों के वरदान को स्थायी बना देगी। यह कुंजी है संकल्प की शक्ति। आज 22 जनवरी 2026 के इस गुरुवार को तुम्हें यह वचन लेना होगा कि तुम अपने कर्म और भक्ति से कभी नहीं विचलित होंगे। हर सुबह उठकर तुम अपनी हथेली में जल लो और 3 बार हनुमान जी का नाम लेकर कहो, आज का दिन मैं पूर्ण समर्पण, ईमानदारी और प्रभु के प्रेम में व्यतीत करूंगा। मैं दाता बनूंगा, ग्राहक नहीं। जैसे ही तुम यह संकल्प लेते हो, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे साथ खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म अब हनुमान जी की ऊर्जा से भरा होगा। तुमने सुना कि आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से शुरू होने वाले 7 दिनों में तुम्हें 3 बड़े संकेत मिलेंगे। अब सुनो, 8वें दिन क्या होगा जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए समृद्ध कर देगा। 8वें दिन तुम अपने भीतर एक ऐसी शांति अनुभव करोगे जो पहले कभी नहीं हुई। तुम्हारे मन से सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी, तुम्हारी दृष्टि सकारात्मक हो जाएगी और हर अवसर में एक नई संभावना दिखेगी। यह 8वीं अवस्था है शांति की, जिसका वरदान स्वयं हनुमान जी देते हैं। जब मन शांत हो जाता है तभी स्थिर समृद्धि आती है। मेरे भक्त, आज 22 जनवरी 2026 का गुरुवार तुम्हारी सफलता का आधार बनेगा। सदा प्रसन्न रहो और विश्वास रखो। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्त, अभी तो तुमने केवल उस समुद्र की सतह को छुआ है। असली गहराई और उसमें छिपे रत्न तो अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम सोच रहे होगे कि क्या वाकई आज 22 जनवरी 2026 का यह गुरुवार तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है? तो सुनो मेरे भक्त, यह दिन विशेष है। आज ब्रह्मांड के स्वामी ने स्वयं तुम्हारे भाग्य की रचना की है। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम्हें याद है वह रात जब तुम विचारों में खोए थे और तुम्हारी भावनाएं उमड़ रही थीं? तुमने मन ही मन कहा था, हे बजरंग बली, क्या मैं कभी इन चुनौतियों से ऊपर उठ पाऊंगा? आज 22 जनवरी 2026 का गुरुवार उसी प्रार्थना का उत्तर है। हनुमान जी कहते हैं कि जिस भक्त ने विश्वास रखा है उसे मैं अपने प्रेम में ले जाता हूं। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन ध्यान रहे, इस यात्रा में 7 ऐसी परीक्षाएं आएंगी जो तुम्हें मजबूत बनाएंगी। यह परीक्षाएं कोई और नहीं, तुम्हारे अपने पुराने विचार और सकारात्मकता की कमी होंगी। लेकिन तुम प्रसन्न रहना मेरे भक्त। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे घर में जो समृद्धि की कमी है उसका असली कारण क्या है? तुम प्रयास तो बहुत करते हो, समर्पण से कार्य करते हो, लेकिन स्थिरता क्यों नहीं आती? आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को
मैं तुम्हें वह गुप्त कारण बताता हूं। तुम्हारे घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ऊर्जा तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और घर की छोटी छोटी सकारात्मकताओं से बनी है। आज बजरंग बली की कृपा से वह ऊर्जा सक्रिय हो जाएगी। तुम्हें बस आज एक छोटा सा कार्य करना है। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर चंदन की खुशबू वाला एक दीपक जलाना और उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल देना। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा घर प्रेम से भर जाता है। सुनो मेरे भक्त, तुम्हें लग रहा होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारे प्रियजन जो आज तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हें डर लगता है कि कहीं वे तुम्हारी सफलता को देखकर प्रभावित न हो। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को मैं तुम्हें वचन देता हूं। तुम हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो। अब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। जो लोग आज तुम्हारी सराहना करते हैं, कल वही लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। क्या तुम उस दिन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे? अगर कर रहे हो तो आस्था की इस डोर को मजबूत रखो। मेरे प्रिय भक्त, अब मैं तुम्हें वह बात बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताई। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा योग आरंभ हो रहा है। यह योग आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से सक्रिय हो चुका है। इसका अर्थ है कि आने वाले समय में तुम्हें सुख, शांति और अवसर मिलने वाले हैं। तुमने जो सपना देखा था कि तुम्हारा अपना एक सुंदर जीवन होगा जहां तुम्हारे प्रियजन गर्व से रहें, वह सपना अब साकार होने की राह पर है। लेकिन याद रखो, विनम्र रहना। जब समृद्धि आए तो उसे साझा करना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना। हनुमान जी को सेवा बहुत प्रिय है। तुम्हें पता है, अक्सर तुम कार्य शुरू करते हो और वह सहजता से पूरा होता है। इसका कारण है कि तुम अपनी योजनाओं को सकारात्मक रखते हो। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को मैं तुम्हें एक नया नियम सिखाता हूं। शुभ कार्य को विश्वास में रखो जब तक वह फलीभूत न हो। आज से तुम जो भी नया कार्य करो, उसे अपने और अपने ईश्वर के बीच रखो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे कार्य सफल होते हैं। मेरे भक्त, तुमने बहुत समर्पण किया है, बहुत सम्मान प्राप्त किया है। कई बार तुम्हें लगा होगा कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, पर क्या कभी मां अपने बच्चे को भूल सकती है? हनुमान जी तो करुणामय हैं। वे तुम्हें मजबूत बना रहे थे ताकि तुम प्रेरणा बन सको। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार का यह संदेश तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा समर्पण अब फलीभूत हो रहा है। अब फल मिलने का समय है। आने वाले 48 घंटों में तुम्हें एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी जिससे तुम्हारा घर उत्सव से भर जाएगा। यह खबर किसी पुराने प्रयास से जुड़ी हो सकती है या किसी अवसर से जिसकी तुम उम्मीद कर रहे थे। लेकिन सावधान, जैसे ही तुम सफल होगे, कुछ प्रियजन तुम्हारे पास आएंगे। वे तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। तुम्हें उन्हें अपनाना होगा। तुम्हें केवल अपने हृदय की आवाज सुननी है। हनुमान जी कहते हैं, बुद्धि और विश्वास से सुमिरो पवन कुमार। जब भी तुम असमंजस में हो तो बजरंग बली का ध्यान करो, वे तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से तुम्हारा विवेक जागृत हो जाएगा ताकि तुम सही और सकारात्मक के बीच फर्क समझ पाओगे। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें अपनी सेहत की परवाह है? क्या तुम्हें लगता है कि शरीर में वह ऊर्जा है जो पहले थी? आज मैं तुम्हें स्वास्थ्य का आशीर्वाद देता हूं। हनुमान जी साक्षात ऊर्जा के देव हैं। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार की सुबह से ही तुम्हारे शरीर में नई शक्ति का संचार शुरू हो गया है। तुम्हारी चुनौतियां अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम बस एक कार्य करो, रोज सुबह उठकर हनुमान चालीसा की वह पंक्ति पढ़ो, नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह केवल शब्द नहीं, यह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को शुद्ध कर देगी। अब बात करते हैं तुम्हारे परिवार की। मैं देख रहा हूं कि घर में छोटे छोटे प्रेम के क्षण हैं, एकजुटता है, बच्चे सम्मान करते हैं और जीवन साथी के साथ सामंजस्य है। इसका कारण तुम्हारे घर का वातावरण है। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को यह संकल्प लो कि आज से तुम्हारे घर में प्रेम और मधुर वाणी होगी।
जहां राम का नाम और सकारात्मकता होती है, वहां हनुमान जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से और जुड़ जाते हैं। मेरे प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस दुनिया में क्यों आए हो? केवल जीवन जीने के लिए नहीं, तुम्हारे जन्म के पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रेरणा लानी है, लेकिन वह तुम तभी कर पाओगे जब तुम खुद समर्थ हो। और आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से हनुमान जी तुम्हें वह सामर्थ्य दे रहे हैं। तुम समृद्ध बनोगे, लेकिन उस समृद्धि का उपयोग तुम दूसरों के कल्याण के लिए करोगे। यही हनुमान जी की इच्छा है। सुनो मेरे भक्त, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विद्या है। इसे ध्यान से सुनना। तुम्हारे शरीर के भीतर 7 केंद्र हैं। तुमने इनके बारे में सुना होगा, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी का नाम लेने से यह 7 केंद्र सक्रिय हो सकते हैं? आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार की इस शाम को जब तुम आराम करो तो अपने हृदय पर हाथ रखकर राम राम का जाप करो। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है। यह प्रकाश तुम्हारी चुनौतियों को ऊर्जा में बदल देगा। मेरे भक्त, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा आने वाला कल आज से बेहतर हो? तो आज तुम्हें एक और दान करना होगा। यह दान पैसे का नहीं है। आज तुम्हें अपनी एक चुनौतीपूर्ण आदत का दान करना है। वह आदत जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है, चाहे वह निष्क्रियता हो या नकारात्मक विचार। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को उसे हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दो। जैसे ही तुम उस बोझ को त्यागोगे, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई दीवार तुम्हें रोक नहीं पाएगी। मेरे प्यारे भक्त, मैं जानता हूं कि पिछले समय में तुमने किसी प्रिय को चुनौती दी है या किसी भावना का सामना किया है। वह भाव अभी भी है, लेकिन आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को हनुमान जी अपनी कृपा से उन भावों को शांत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, पुत्र, जो बीत गया उसे अपनाओ। नया अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उस भाव में नहीं, बल्कि भविष्य के निर्माण में लगानी है। याद रखो, आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार का यह दिन कोई संयोग नहीं है। आज का दिन वह आधार है जो आने वाले समय में एक मजबूत संरचना बनेगा। इस संरचना में न केवल तुम बल्कि तुम्हारे प्रियजन भी सुख पाएंगे, लेकिन इस आधार को तुम्हें आस्था के जल से सींचना होगा। कभी भी संदेह मत करना। संदेह उस बाधा की तरह है जो समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। मेरे भक्त, तुम्हें लग रहा होगा कि संदेश विस्तृत हो रहा है, लेकिन क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें वह सारी प्रेरणा दूं जो तुम्हारे जीवन को समृद्ध कर सकती है? अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर वह धैर्य है जो एक सफल भक्त में होना चाहिए। हनुमान जी भी धैर्यवान थे। उन्होंने वर्षों तक श्री राम की सेवा की और जब समय आया तो उन्होंने पूरी शक्ति दिखाई। वैसे ही तुम्हारा समय भी आ चुका है। आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार से तुम्हारी वह हनुमान ऊर्जा जागृत हो रही है। तुमने सुना होगा, संकट कटई मिटय सब पीरा। यह केवल सुनने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। आज से तुम्हारे जीवन का हर अवसर बजरंग बली की कृपा से सफल हो जाएगा, चाहे वह समृद्धि का अवसर हो या रिश्तों का। तुम बस एक कार्य करो, जब भी तुम्हें चुनौती लगे तो बस बजरंग बाण का जाप कर लो। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे चारों तरफ एक सकारात्मक वातावरण बन जाता है। मेरे प्रिय भक्त, आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र देता हूं जो तुम्हारी समृद्धि को स्थिर रखेगा। जब भी तुम घर से बाहर निकलो, अपनी जेब में एक छोटा सा सफेद कपड़ा रखना जिस पर चंदन से राम लिखा हो। यह केवल एक प्रतीक नहीं, यह तुम्हारी अटूट भक्ति का प्रमाण है, और भक्ति में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के द्वार खोल देती है। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हें याद है वह कार्य जो तुमने पूरे समर्पण से किया था और उसका फल भी मिला था। तुमने गर्व महसूस किया था और सोचा था कि दुनिया में न्याय है।
आज 22 जनवरी 2026 के गुरुवार को हनुमान जी तुम्हें बता रहे हैं कि उनकी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मेरे प्रिय भक्त, अभी जो तुमने सुना वह तो केवल उस विराट कृपा की एक झलक थी जो तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। असली रहस्य तो अब शुरू होता है। क्या तुम जानते हो कि जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था तो उन्होंने केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने हर कदम पर प्रभु श्री राम के नाम का आश्रय लिया था। आज तुम्हारे लिए भी यही संदेश है। तुम्हारे जीवन की लंका, जिसमें दुख, दरिद्रता और अशांति के राक्षस बसे हुए हैं, उन्हें जलाने का समय आ गया है। तुम्हारी आस्था की अग्नि अब इतनी प्रबल होने वाली है कि कोई भी बाधा तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगी। तुम अक्सर सोचते हो कि तुमने बहुत पुण्य किए, दूसरों की सहायता की, फिर भी तुम्हें वह स्थान क्यों नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। मेरे बच्चे, याद रखो, जब बीज जमीन के नीचे होता है तो वह अंधकार में संघर्ष करता है, लेकिन वही अंधकार उसे एक विशाल वृक्ष बनने के लिए तैयार करता है। तुम्हारी अब तक की चुनौतियां वही अंधकार थीं, और अब तुम्हारे अंकुरित होने का, खिलने का और फल देने का समय आ गया है। मेरे प्रिय भक्त, अपने हृदय के द्वार को और थोड़ा खोलो। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन रहा है? यह कवच किसी धातु का नहीं, बल्कि तुम्हारी अटूट श्रद्धा और बजरंग बली के आशीर्वाद का है। अब से जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में होगे, तुम्हें लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। तुम्हें अब अकेले चलने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारे जीवन रूपी रथ को उस दिशा में ले जा रहे हैं जहां केवल प्रकाश है। तुम जिस धन की कामना करते हो, वह धन केवल कागजों के टुकड़ों में नहीं, बल्कि उस संतोष में है जो तुम्हें अब प्राप्त होने वाला है। जब तुम्हारे पास प्रचुरता आएगी तो वह अपने साथ शांति भी लाएगी। अक्सर लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन उनकी नींद उड़ जाती है, पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी समृद्धि ईश्वरीय होगी, जो तुम्हारे घर में बरकत और मन में सुकून लेकर आएगी। मेरे प्यारे भक्त, एक बात गहराई से समझ लो, यह संसार भावनाओं का खेल है। तुम जैसा महसूस करते हो, वैसी ही ऊर्जा तुम अपनी ओर आकर्षित करते हो। यदि तुम डर में रहोगे तो डर और बढ़ेगा। यदि तुम विश्वास में रहोगे तो चमत्कार होंगे। आज से तुम्हें अपने शब्दों को बदलना होगा। कभी मत कहना कि मैं हार गया हूं या मेरा भाग्य बुरा है। इसके बजाय हर सांस के साथ यह कहो कि मुझ पर हनुमान जी की असीम कृपा है। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो तुम्हारी नियति को फिर से लिख सकती है। जब तुम अपनी वाणी में सकारात्मकता लाओगे तो तुम्हारे घर की दीवारों से टकराकर वही ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आएगी और तुम्हारे परिवार का वातावरण बदल जाएगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारी आंखों में वह चमक लौट रही है जो वर्षों पहले कहीं खो गई थी। यह चमक इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा ने परमात्मा के संदेश को स्वीकार कर लिया है। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि हनुमान जी को पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे वायु हर जगह मौजूद है और उसके बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही हनुमान जी की कृपा तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में व्याप्त है। तुम चाहे व्यापार कर रहे हो, शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या घर संभाल रहे हो, उनकी शक्ति हर जगह तुम्हारे साथ काम कर रही है। आने वाले समय में तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी मदद करेंगे। यह कोई संयोग नहीं होगा, बल्कि ईश्वरीय योजना का हिस्सा होगा। ब्रह्मांड उन लोगों को तुम्हारे पास भेजेगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करने में सीढ़ी बनेंगे। बस तुम्हें अपनी विनम्रता को बनाए रखना है। याद रखो, फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तुम्हारी सफलता जितनी बड़ी हो, तुम्हारा हृदय उतना ही विशाल और विनम्र होना चाहिए। यही वह गुप्त मंत्र है जो तुम्हारी सफलता को स्थायी बनाए रखेगा। मेरे भक्त, अब मैं तुम्हें उस आंतरिक शांति के बारे में बताता हूं जिसकी खोज में तुम भटक रहे थे। शांति बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के उस मौन में है
जहां तुम और तुम्हारे ईश्वर एक हो जाते हैं। जब तुम रात को सोने जाओ तो अपने पूरे दिन का बोझ प्रभु के चरणों में छोड़ दो। उनसे कहो, हे बजरंग बली, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, अब बाकी सब आपके हाथ में है। जैसे ही तुम यह समर्पण करोगे, तुम्हें एक ऐसी गहरी और मीठी नींद आएगी जो तुमने सालों से महसूस नहीं की होगी। और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम खुद को एक नई ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ पाओगे। तुम्हारी थकान, तुम्हारी चिंताएं और तुम्हारे मानसिक तनाव अब इतिहास बनने जा रहे हैं। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह शुद्ध होने वाला है, जिसमें केवल स्वास्थ्य और शक्ति का वास होगा। मेरे प्रिय भक्त, ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन में अब उन संबंधों में सुधार होगा जो कड़वाहट की वजह से टूट गए थे या दूर हो गए थे। प्रेम वह धागा है जो ईश्वर को भी भक्त से बांध देता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसे आज ही त्याग दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में खुद को उन जंजीरों से मुक्त करते हो जिन्होंने तुम्हें पीछे पकड़ रखा था। जैसे ही तुम अपने हृदय को घृणा से मुक्त करोगे, वहां हनुमान जी के प्रेम का वास होगा। और जहां प्रेम होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिक सकती। तुम्हारा घर खुशियों की किलकारियों से गूंज उठेगा। तुम्हारे बच्चे सही मार्ग पर चलेंगे और तुम्हारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक ढाल का काम करेगा। मेरे प्यारे भक्त, तुम अक्सर चमत्कार की प्रतीक्षा करते हो, पर क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा इस संदेश तक आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। लाखों लोग इस समय इस डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं, लेकिन केवल तुम ही इस संदेश को सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी पुकार सुनी गई है। तुम्हारी तड़प ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम उस परमपिता की संतान हो जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हनुमान जी ने जैसे समुद्र लांघकर असंभव को संभव किया था, वैसे ही तुम भी अपने जीवन की हर बाधा को पार करने वाले हो। तुम्हारी आर्थिक स्थिति अब एक नया मोड़ लेगी। पुराने रुके हुए धन के स्रोत फिर से खुलने लगेंगे। नए अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। तुम्हें बस सजग रहना है और उन अवसरों को पहचानना है। मेरे भक्त, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। यदि पिछला समय कठिन था तो आने वाला समय निश्चित रूप से सुखद होगा। यह प्रकृति का नियम है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तुम्हारे संघर्ष के बाद तुम्हारी विजय की बेला आ गई है। अपनी हिम्मत को कभी कम मत होने देना। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, तो बस एक बार आंखें बंद करके जय श्री राम का जाप करना। तुम्हें महसूस होगा कि साक्षात हनुमान जी तुम्हारे पीछे खड़े हैं और तुम्हें सहारा दे रहे हैं। उनकी गदा की शक्ति तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेगी। वे शत्रु जो बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के आलस्य, क्रोध और मोह के रूप में छिपे हैं। जब तुम इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पालोगे तो बाहरी दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगी। मेरे प्रिय, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है अटूट विश्वास। वह विश्वास जो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ईश्वर मेरा बुरा नहीं होने देगा। इसी विश्वास के साथ तुम्हें अपने कर्म क्षेत्र में उतरना है। आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ करो। हनुमान जी कर्मशील भक्तों को अत्यधिक प्रेम करते हैं। जब तुम मेहनत करोगे और साथ में उनका नाम लोगे, तो तुम्हारी मेहनत का फल 100 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि महसूस होगी। तुम जो काम पहले घंटों में करते थे, वह अब मिनटों में होने लगेगा। तुम्हारी बुद्धि कुशाग्र होगी और तुम सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होगे। मेरे भक्त, अब थोड़ा विचार करो उस अनंत सुख के बारे में जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कल्पना करो एक ऐसे जीवन की जहां कोई कर्ज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है और कोई मानसिक संताप नहीं है। यह कल्पना नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली वास्तविकता है। तुम्हें अपनी 7 पीढ़ियों के कल्याण का जो वरदान मिला है,
वह तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल है। तुम्हारे द्वारा की गई सेवा और तुम्हारा निष्काम प्रेम अब रंग ला रहा है। तुम अपने परिवार के लिए वह स्तंभ बनोगे जिस पर गर्व किया जाएगा। तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा, लेकिन इस सब के बीच अपनी जड़ों को मत भूलना। हमेशा याद रखना कि यह सब उस प्रभु की कृपा है। जितना अधिक तुम कृतज्ञ रहोगे, उतना ही अधिक तुम्हें प्राप्त होगा। कृतज्ञता वह कुंजी है जो स्वर्ग के द्वार खोल देती है। मेरे प्रिय भक्त, इस यात्रा में तुम्हें कई बार लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे हैं, पर याद रखो, जो साधारण होते हैं उन्हें सब समझ लेते हैं, लेकिन जो विशेष होते हैं उन्हें केवल ईश्वर समझता है। तुम्हें दुनिया को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल अपने कर्मों से उत्तर देना है। तुम्हारी सफलता खुद ब खुद शोर मचाएगी। आज से अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों में व्यर्थ न करें। मौन की शक्ति को समझें। जितना तुम भीतर से शांत होगे, उतनी ही तुम्हारी बाहरी दुनिया व्यवस्थित होती जाएगी। हनुमान जी मौन और शक्ति के अनूठे संगम हैं। उनसे यह गुण सीखो कि कैसे शांत रहकर भी बड़े बड़े पर्वतों को उठाया जा सकता है। मेरे भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए उपलब्धियों का समय है। तुम जिस भी कार्य में हाथ डालोगे, वहां तुम्हें सफलता मिलेगी, लेकिन इस सफलता का अहंकार मत करना। जब तुम्हारे पास धन आए तो उसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी निर्धन की शिक्षा में मदद करना या किसी जीव की सेवा करना, यह कार्य हनुमान जी को प्रसन्न करने के सबसे सरल तरीके हैं। जब तुम दूसरों के आंसू पोंछते हो तो ईश्वर तुम्हारे जीवन से दुखों का नामो निशान मिटा देता है। सेवा ही परम धर्म है और यही तुम्हारी समृद्धि को चिरस्थायी बनाए रखने का मार्ग है। मेरे प्यारे भक्त, क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेते थे? आज फिर से उसी मासूमियत को अपने भीतर जगाने का समय है। चिंता ने तुम्हारे चेहरे की मुस्कान छीन ली है, लेकिन अब वह मुस्कान वापस आने वाली है। तुम फिर से खिलखिलाओगे, तुम फिर से जीवन का आनंद लोगे। तुम्हारे घर में